अत्तहियात शक्ल शुरू की। मैं नमाज में खसूसी तौर पे रब्बे जाली नहीं पढ़ रहा। सवाल है आज की मजलिस का पहला कि मैं सलाम वाले तशहुद में रब्बी जालनी मुकीम सलाती नहीं पढ़ता तो क्या मेरी नमाज दुरुस्त है? बिल्कुल 100% दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन जो नमाज से ताल्लुक रखती हैं उनमें ये दुआ पढ़ना शामिल नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री, ये दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। हाँ, एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तशहुद में जोन सी चाहो दुआ पढ़ो। तो उस हदीस के पेशे नजर अगर कोई शख्स दीगर दुआएं पढ़ता है, रब्बी जालनी पढ़ता है तो दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि रब्बी जालनी अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी या सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी, तो ये जहालत के सिवा कुछ भी नहीं। सवाल है कि क्या अत्तहियातु लिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर देनी चाहिए? जी नहीं, अत्तहियातु लिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो नबी अलैहि सलाम ने दुआएं पढ़ी हैं वो दुआएं पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री, ये दुआएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका हुक्म भी दिया है और इन पर अमल भी किया है। सवाल है शरीयत के अंदर ख्वाबों की ताबीर का रोशन बाब है और यह भी बताया गया है कि बाज ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये ख्वाब जो है वो शैतान की तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से है? यही सवाल है ना आपका जी। फिर दूसरा सवाल इसी से ताल्लुक रखता है, अगर शैतान की तरफ से है तो उसकी ताबीर देखें। शैतान की तरफ से जो ख्वाब हैं, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं बतौर इशारा के। जैसे एहतिलाम है, ये शैतान की तरफ से है, और इसी तरह शैतान जो है वो इंसान के दिमाग में सोए हुए गम डालता है। गम, तहज़ीन मिन शैतानी, गम उसके जिस्म को बेजान करता है नफसियाती तौर पर कि उसे उठा ना जाए, नमाज ना पढ़े, दीन की तरफ ना जाए। ऐसी जो ख्वाबें होती हैं वो तो बयान नहीं करनी चाहिए कि इंसान ये बयान करे कि रात में किसी औरत के करीब जा रहा था तो मुझे ऐसे हो गया। ये चीजें तो बयान के काबिल नहीं होती। और जो इंसान को परेशान करने के लिए शैतान चीजें डालता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाईं तरफ थू कर दे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, और ऐसी ख्वाब किसी से बयान ना करे। अब एक आदमी ख्वाब में अच्छी बुरी चीजें देखता है, बादल देखता है, मुर्दे देखता है, जानवर देखता है, छिपकलियां देखता है, तो ऐसी चीजों की ताबीर होती है। ऐसी चीजों की क्या होती है? ताबीर होती है। ख्वाब के अंदर माजी देखना बतौर इबरत के भी हो सकता है और ये नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। जिंदगी के वाकयात माजी के रोजमर्रा के आने का सबब दिमाग की कमजोरी भी होता है। अल्लाह ताला आपको आजमाइश और इब्तिला से महफूज रखे। खैरुन, बेहतर है। दीन और ईमान की अलामत है ज़बा को, कुर्बानी को ख्वाब में देख। काम करने का इरादा किया है तो काम के बारे में ख्वाब देखी है, वही काम और घोड़ा तेज तर्रार, खैरुन। फिर भी आप इस्तिखारा कर लें और उसके बाद इख्तियार करें। जी
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ते थे। पहली तो बात यह है कि हाजिर और गायब के लिए जनाजे में दुआ करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाहुम्मा गफिरली, बोले, हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना। पहली तो दलील ये है गायब के लिए मगफिरत की दुआ करने की। और दूसरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बाज वाकयात हैं जो एक एक दफा ही मिलते हैं। यह रिवायत करने वाला बंदा ही एक है। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात है, पूरी जखीरे हदीस में इसके एक ही रावी है जिनका नाम उमर बिन खत्ताब है और किसी रावी से रिवायत नहीं। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया है। बाज लोगों को यह बात हजम नहीं होती, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से मुसाफत खत्म कर दी गई। भाई रसूलुल्लाह के सामने से खत्म हुई है, सहाबा के सामने से तो खत्म नहीं ना हुई। तो ये दो बातें हैं। गायब के लिए दुआ करना नमाज जनाजा में, ये प्यारे नबी की सुन्नत है। ख्वाब के अंदर किसी आलिम को देखना मजलिस में, अगर पानी पहले पीऊंगा जी, जाज़ाकल्लाह खैर। अगर वो मजलिस उसकी जो हालत है मुतगय्यर नहीं है, कोई डरावनी खौफनाक चीज नहीं है, तो ये खैर है। अल्लाह ताला उस आलिम से लोगों को दीन का फायदा देगा। माशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरुन, ये बेहतर ख्वाब है अल्लाह ताला के फजल करम से। ख्वाब के अंदर पानी देखना और ईमान की कमजोरी की अलामत है। पानी फितरत है। पानी से ख्वाब में खौफ करना दीन से दूर होने की अलामत है। हाँ, अगर गंदा पानी है और आप अपने आप को गंदे पानी से बचाते हैं, पाखाना पेशाब से, तो ये नजरे बद है, यह शेर के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शुरूर से महफूज रखे। बारिश जो है ये फितरत है। माशाल्लाह, नूरुन अला नूर। अल्लाह ताला हम सबको दीन पे अमल की तौफीक दे। जी, ट्रांसजेंडर जो बिल है, इस पर गुज़िश्ता खुतबा जुमा उसके अंदर भी और उसके बाद सवालों जवाब की जो नशिस्त है उसमें भी बात हो चुकी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा कदरे अभी तफसील से बता देता हूं। पहली बात है, उन्होंने एक कानून बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मुखन्नस पैदा होता है तो बगैर किसी मेडिकली मुआयना के उसकी जो जिनस है वो नादरा के रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। कोई आदमी है वो आकर कहता है जी मैं मुखन्नस हूं, ट्रांसजेंडर हूं, मैं खुश रहा मां ते बगैर तिब्बी मुआयने दे लिख दो। हम हैरान हैं, फौज और पुलिस की भर्ती में सारे कपड़े उतार कर तिब्बी मुआयना होता है और आज तक कभी किसी ने इतराज नहीं किया, ना किसी लिबरल ने, ना मुस्लिम ने, ना वाबी सुन्नी शिया ने। पूरा नंगा करके उसका तिब्बी मुआयना, बल्कि उसकी शर्मगाह को पकड़कर उसका तिब्बी मुआयना करते हैं। जरूरी है फौज के लिए। अब आप देखिए कि लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए तिब्बी मुआयना, इनको मौत नजर आता था कि इस बंदे ने अपना नफ्स जो है आला तनासल कटवाया तो नहीं है। अब होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि एक लड़की है वो लड़का बन जाती है। अब इसी तरह लड़की लड़का बनकर विरासत में दूसरों को महरूम भी कर सकती है। एक आदमी है, उसका बेटा ही पैदा नहीं हुआ, अब उसका भाई वारिस बनता है, वो जाके नादरा के रिकॉर्ड में लिखवा देती है कि मैं लड़का हूं, तो चचा जो है वो महरूम हो जाएगा। एक तो विरासत का सारा निजाम डिस्टर्ब होगा।
बहन भाइयों के जो हिस्से हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, बहन भाइयों के हिस्से भी डिस्टर्ब होंगे। अब दूसरा इसका नुकसान क्या है, वो कहते हैं ट्रांसजेंडर जो है वो शादी कर सकते हैं। एक मुंडा उठ रहा होंगे मैं खुसरा वा, बगैर तिबी मुआयने दे उत्थे लिख देंगे ने खुसरा, दूजा उठदा होंगे मैं भी खुसरा वा, ते कानून की है इन्हों शादी करने की इजाजत है, नतीजा दो मुंडे या दो कुड़ियां आपस शादी कर लेंगे। यानी कौमे लूत के गुनाह का भी चोर दरवाजा और वरासत हड़प करने का भी दरवाजा। वरासत हड़प करने के लिए बहन भाइयों का माल हजम करना है, वो लड़का बन जाए लड़की बन जाए, दोनों सूरतों में वो तबाही फेर के रख दे। तो ये उन्होंने कानून बनाया था, अभी सुना है कि उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपके इल्म में है कोई ऐसी बात? अभी बता रहे हैं दोस्त, अब आपके हाई कोर्ट के अंदर जो केस है वो चल गया, ट्रायल चल रहा है। जी 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 जी। साहब ये देवबंद ममालियत के एक आलिम दीन है सरायत हुसैनी साहब, वो कहते हैं कि ये शनाख्ती कार्ड मेरे हाथ में कैसे आ गया है? वही मैं प्याना, ये शनाख्ती कार्ड कैसे एडा गैब है तू जी। सरायत साहब कहते हैं कि गैर मुकल्लिदीन के यहाँ गधा हलाल है, इसकी क्या? एक आदमी ने इतराज किया है कि गैर मुकल्लिदीन के यहाँ गधा हलाल है। गधे से मुराद अगर जंगली गधा है तो जायज है, ज़ेबरा हलाल है, लेकिन जो घरेलू गधा है वो हराम है। वाज़ेह हदीस है बुखारी मुस्लिम में, उमूर अहलिया जो है नबी अलैहिस्सलाम ने इसके अकल खाने से ज़बह करने से मना फरमाया। ठीक है। कोई शख्स है जोर असर की नमाज उसकी निकल गई, जमातें भी निकल गई मुख्तलिफ, अब वो अकेला जो है वो नमाज पढ़ेगा तो क्या सुन्नतें पढ़ेगा? जी हाँ, सुन्नतें पढ़ेगा। जमात रह जाने की सूरत में सुन्नतें छोड़ने की इजाजत नहीं है। कोई भी नमाज जो रह जाए अगर तो उसी का वक़्त है तो पहले सुन्नतें पढ़ सकता है, और अगर वक़्त निकल चुका है तो फिर जो है वो फर्ज पहले पढ़े फिर सुन्नतें। तो ये जो 3 तलाकों को 1 तलाक शुमार करने वाले जो गैर मुकल्लिदीन हनफी का जो हदीस पेश किया है मुस्लिम शरीफ की, तो हनफी कहते हैं कि ये जो इसकी जो रिवायत करते हैं अपने ताऊस से, अपने ताऊस में से रिवायत करने वाले से अपने ताऊस के अलावा अपने जुरेज के जुरे कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तलाकों को 1 तलाक शुमार करते थे, उसके बाद अबू बकर के दौर में वो भी 3 तलाकों को 1 शुमार करते थे, लेकिन हज़रत उमर के इब्तिदाई दौर में वो 3 तलाकों को 1 तलाक शुमार करते थे, लेकिन अपने दौर के आखिर में वो 3 तलाकों को अलग अलग करते थे। तो वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने अलग कर दिए थे इन तलाकों को, लेकिन गैर मुकल्लिदीन तो 3 तलाकों को 1 शुमार करते हैं। सबसे पहली बात यह है, मसला तलाक में अहनाफ जो हैं एक भी दलील पेश नहीं कर सकते कि मदखूला औरत हो और 3 है एक ही मजलिस की, एक दलील चाहिए, इनके पल्ले दलील नहीं है, इस्तिदलाल है पहली बात। दूसरी बात है जब इस्तिदलाल है तो ये हमारे पास दलील है, वो दलील क्या है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 3 1 है। आहद नबी में काम हलालो हराम का हो, आहद नबी हमारे लिए हुज्जत है। क्यों? अगर वो खिलाफ शरअ है तो उसके खिलाफ आसमान से वही नाजिल होती है। बात की समझ आई? अब लोग कहते हैं जी ये इब्ने तैमिया के दौर की बात है, वो भी जायल है। इमाम तावी उनकी किताबें उठाएं, शरअ मानुल आसार लित तावी में वो अपने दौर के अंदर कहते हैं कि उलमा के इसमें 2 ग्रोह हैं। हलाल और हराम में उलमा का आइमा का इख्तलाफ हो जाता है। मैं इसकी मिसाल देने लगा हूं। इमाम अबू हनीफा कहते हैं घोड़ा हराम है, इमाम मोहम्मद फिक हनफी के मोहम्मद बिन हसन शेबानी कहते हैं हलाल है। मैं एक मसला बताता हूं, पूरी उम्मत, इमाम साहब के शागिर्द भी एक तरफ है, पूरी उम्मत एक तरफ है 99.99%, और इमाम अबू हनीफा एक तरफ है कि असर का वक़्त 2 मिसल पर शुरू होता है, मिसलैन पर। उनके शागिर्दों ने भी इसमें तईद नहीं की। तो अब पूरी उम्मत एक तरफ है, पूरी उम्मत को छोड़कर
इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के फतवे पर फिक़्ह हनफी में इस पर अमल है कि 2 मिसल पर असर है। ये कहते हैं कि जो ये इसमें इनकी रिवायत करने वाले में इब्न जुरैज भी है और भाई इस मुता के बारे में इब्ने जुरैज के बारे में मुता का इल्जाम बातिल है। इब्ने जुरैज सुन्नी सिका रावी है, 90 औरतों से मुता किया। ये बात ही साबित नहीं। हाफिज इब्न हजर इसका जवाब मैं अर्ज करता हूं, मुस्नद अबी अवाना के अंदर मुता के बारे में उनका वाज़े तौर पर कौल मौजूद है, एलानिया बरात मौजूद है मुता से सही सनद के साथ। इब्ने जुरैज जी और हाफिज इब्न हजर अपनी किताब रिसालुल मीज़ान में लिखते हैं, खुद लिखते हैं हाफिज इब्न हजर जो अहले सुन्नत के एक बड़े जय्यद असलाफ में से गुजरे हैं, वो खुद लिखते हैं कि इसने 90 औरतों से मुता किया। कीला सीगा तमरीज के साथ बेदून सनद। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह का मनहज है जो बेदून सनद बात है उसका एतबार नहीं। और यार भाई एक है नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र, कोई अहले हदीस इसका मुनकिर नहीं है। ईद मिलादुन नबी की बात करें, उसके दिन के एहतमाम की बात करें, कैसे 12 रबीउल अव्वल दिन बन गया ईद मिलादुन नबी का, टेक्निकली बात करें। अल्लाह उसको हिदायत। अच्छा जी, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना।